Hello students, in part 1 of the lecture equation of plane, we have done three types of the plane, how we can get the equation of plane by three types. First, when normal to the vector means normal vector to the plane and distance from origin to the plane is given. Secondly, plane is passing through a given point and normal vector to the plane is given. Third, when plane is passing through three given points. ये तीनों टाइप्स हमने कर लिए हैं. अब फोर्थ टाइप है इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, आपको इंटरसेप्ट्स गिवन होंगे. जैसे एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट है, a00 मीन्स ये डिस्टेंस क्या है, a है. ऐसे ये b है, ये c है. जैसे x intercept is a, y intercept is b and z intercept is c. Then the equation of plane is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. तो जनरल इक्वेशन हम इस टाइप की इक्वेशन कैसे बनाएंगे. सपोज द इंटरसेप्ट्स आर गिवन 2, 3 and 4. x by 2 plus y by 3 plus z by c plus z by 4 is equal to 1. इंटरसेप्ट गिवन थी आपको 2, 3 and 4. तो आपने इसको ऐसे लिख लिया. उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे और जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन की फॉर्म में आप शो कर देंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा. तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 10. देखो इज इक्वल टू 12. ये देखो ये सेम ऐसे ही आ गई. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन इंटरसेप्ट्स आर गिवन टू यू. दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इसके बाद है प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. टू प्लेन्स आपको गिवन हो तो प्लेन देखो टू प्लेन्स कैसे गिवन होते हैं. ये आपकी बुक या नोटबुक, ये जो भी होती है ना, बुक या नोटबुक कुछ भी आपके हाथ में. तो ये देखो ये जो पूरा पेज होता है, ये पूरा पेपर, ये क्या होता है, ये प्लेन होता है. ऐसे ही ये दूसरी साइड भी क्या है, प्लेन है ये, राइट. और ये जो बीच वाला पेज है, ये बीच वाला पेज क्या है, दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. ये जो इसके बीच में इसका जॉइंट है लंबा, ये लाइन, ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है. और ये जो बीच का पेज जो मैंने उठाया है, ये पेज क्या है, दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. देखो ये बनाया मैंने डायग्राम. एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है. जैसे बुक के 2 पेजेस है, बीच में एक पेज है. इंटरसेक्शन प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स. ये जो प्लेन है इसकी आपको इक्वेशन निकालनी है और इन दोनों की इक्वेशन आपको गिवन होगी. ये देखो ये इसकी वेक्टर फॉर्म गिवन है, r.n1 इज इक्वल टू d1 और दूसरे की r.n2 इज इक्वल टू d2. ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, ये वाली नीचे. तो आपने इसकी क्या निकालनी है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो इस प्लेन की इक्वेशन ऐसे निकालते हैं, r.n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2. ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, राइट. और ये तो हो गए आपके वेक्टर फॉर्म. और कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट की इक्वेशन लिख देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 फर्स्ट लिख के प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड की इक्वेशन लिख दो, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0. तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ये वेक्टर फॉर्म हो गई. अब एक एग्जांपल गिवन है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये जो मैं आपको करवा रही हूँ. आपको टू इक्वेशंस गिवन है, ये वेक्टर फॉर्म गिवन है इसकी, r डॉट ये i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 6, ये r.n1 इज इक्वल टू d1, ये r.n2 इज इक्वल टू d2. और ये गिवन है कि इट पासिस थ्रू, ये जो पॉइंट, ये जो आपके पास ये आ जाएगा प्लेन इंटरसेक्टिंग प्लेन जो है, दिस पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1. ये एक पॉइंट से पास कर रहा है 1, 1, 1. और आपको क्योंकि इसमें क्या है, एक अननोन आ जाता है लैम्डा. अननोन को फाइंड करने के लिए जितने अननोन्स होते हैं जनरली उनको फाइंड करने के लिए उतनी ही हमें कंडीशंस चाहिए होती हैं. तो यहाँ पर एक कंडीशन हमें ये गिवन है कि इट पासिस थ्रू द पॉइंट, तो उससे हमारी अननोन की वैल्यू आ जाएगी और इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन आ जाएगी. देखो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, r
डॉट n1, तो इसी फॉर्म में लिखती हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म में, r डॉट n1, ये n1 यहाँ पर ये वाला, i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा n2, 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू d1 6 माइनस 5 लैम्डा, d1 प्लस लैम्डा d2, ये आ गया। तो अब इसको लिखेंगे r डॉट, ये i वाले इकट्ठे कर लेंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस यहाँ पे 1 प्लस 3 लैम्डा j प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा k इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, तो अब ये r क्या है, r है आपका xi प्लस yj प्लस zk। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, ये इस अंदर वाले के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, अब इसको लिखो x प्लस y प्लस z माइनस 6, मैंने x विदाउट लैम्डा वाले ले लिए, x y z और इधर से माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4z इधर आके ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 और सबके बाहर लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखो ये सेकेंड फॉर्म बन गई, ये मैंने ऊपर लिखे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन। अब क्या है, इट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1 1, पासिस दिस इंटरसेक्टिंग प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1 1 मीन्स 1 1 1, ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हुआ, -3 प्लस 5 4 9 3 12 2 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 3/14, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका आ गया 3/14। अब ये जो लैम्डा इज इक्वल टू 3/14 है, ये वैल्यू आप इसमें डाल देंगे, यहाँ पर इसमें डाल देंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3/14 और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन मीन्स r डॉट 1 प्लस 2 इंटू 3/14 मतलब 3/7। ठीक है, i प्लस इस तरह से 1 प्लस 3/3 से 9/14 j, फिर 1 प्लस ये आ जाएगा 6/7 k इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा की वैल्यू है 3/14, तो ये आ जाएगा 84 माइनस 15 69/14, इधर 69/14 और इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 7 प्लस 3 10, तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 10/7 लैम्डा r डॉट 10/7 i प्लस 23/14 j और प्लस 13/7 k इज इक्वल टू 69/14, तो ये हो गया r डॉट m इज इक्वल टू d। और अगर आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो 10/7 x प्लस 23/14 y प्लस 13/7 z इज इक्वल टू 69/14, तो 14 इसमें से एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास फाइनली दिस इज इक्वल टू 20x प्लस 23y प्लस 26z इज इक्वल टू 69, ये आंसर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन व्हेन टू प्लेन्स आर गिवन टू यू, राइट। तो इसके बाद ये तो हो गई प्लेन्स की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं व्हेन डिफरेंट थिंग्स आर गिवन टू यू, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। व्हेन टू लाइंस आर कोप्लेनर, मतलब टू लाइंस एक ही प्लेन में कब हैं। व्हेन टू लाइंस आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनरिटी के लिए
क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइंस r इज इक्वल टू a1, अब ये मैं ऊपर का डिलीट कर देती हूँ, ये कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस की बात कर रहे हैं। तो r इज इक्वल टू, एक लाइन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, टू लाइंस है। तो ये कोप्लेनर कब होगी, तो लाइंस इक्वेशन ऑफ लाइन आपने की थी व्हेन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट और पैरेलल टू द, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको पता है कि अगर एक वेक्टर दिया होता है जिसके पैरेलल है और एक पॉइंट होता है जिसमें से वो पास कर रही है, पॉइंट ए है सपोज, राइट। तो हम लिखते हैं, अगर इसका पोजीशन वेक्टर a1 है तो हम ये लिखेंगे r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, राइट। और दूसरी की इक्वेशन हमने लिख दी, r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। जो सेकेंड लाइन है वो b से पास कर रही है और पहले वाली लाइन a से कर रही है, राइट। तो कोप्लेनर कब होंगी लाइंस, ab डॉट b1 क्रॉस b2। पहले भी आपको बताया कंसेप्ट क्या है कि b1 और b2 टू वेक्टर्स हैं, एनी टू वेक्टर्स हैं, दूसरी लाइन इधर है सपोज, ठीक है। तो एनी टू वेक्टर्स हैं जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, b1 क्रॉस b2। और एक लाइन a है, एक लाइन जो है वो a से पास कर रही है, दूसरी लाइन जो है वो b से कर रही है, राइट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये किस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइंस, दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर है, b1 क्रॉस b2। तो ab जो पॉइंट्स है वो पॉइंट ए से एक लाइन पास कर रही है, पॉइंट बी से दूसरी पास कर रही है, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ए बी क्या होगा, आपके पास ए है पॉइंट x1 y1 z1, बी है x2 y2 z2। तो ये होगा, यहाँ से देखेंगे तो a2 माइनस a1 और इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी b1 क्रॉस b2 के साथ, तो ये वे इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई, राइट। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर आपको चेक करना है, टू लाइंस आपको गिवन होगी और आपको चेक करना है कि व्हेन दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, आपको क्वेश्चन गिवन होगा, एक क्वेश्चन चेक करना होता है कोप्लेनरिटी। ये क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, ये गिवन है आपको एक क्वेश्चन, x प्लस 3 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 1 z माइनस 5 बाय 5। दूसरी लाइन है x प्लस 1 बाय माइनस 1 y माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाय 5, ठीक है। तो ये लाइन आपको चेक करनी है कोप्लेनर है या नहीं। तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन का लेक्चर पहले देखा है, नहीं देखा तो फिर देख लेना। तो ये क्या है, ये आपका पॉइंट है ऊपर और नीचे ए बी सी डी के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो नीचे ये b1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये दूसरा जो वेक्टर है पैरेलल वेक्टर b2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और ये पॉइंट ए है x1 y1 z1 3, और ये दूसरा वाला जो क्या है पॉइंट b है, राइट। तो यहाँ पर आप x1 y1 z1, ये x1 क्या आएगा, x1 माइनस 3 आ जाएगा, x2 आ जाएगा 1 और x3 आ जाएगा 5। ऐसे ही x1 y1 और z1, ऐसे ही x2 आ जाएगा -1 और y2 आ जाएगा 2 और z2 आ जाएगा 5, ये आ जाएंगे। तो और जो वेक्टर नीचे वेक्टर है, ये वेक्टर b1 जो होगा वो होगा -3i प्लस j प्लस 5k, और वेक्टर b2 जो होगा ये आपका होगा माइनस, यहाँ से लेंगे नीचे -i, ये डायरेक्शन रेशियोज लेंगे, प्लस 2j प्लस 5k, ठीक है। तो ये आपके पास क्रेडेंशियल्स आ गए, इनको आपने यहाँ पे पुट करना है। तो अगर ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म है, ऐसे लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म है। तो और अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, a2 माइनस a1, मतलब क्या होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और ये जो होंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये वाले, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो इसमें आप डाल देंगे ये जो है x2 माइनस x1 -1 प्लस 3 इस तरह से,
2 माइनस 1 5 माइनस 5 और नीचे A1 B1 C1 माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 5। इसको आप सॉल्व करके देख लें। देखो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 और इसको आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, अगर ये 0 आ जाता है तो ये जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस है, ये जो दो लाइंस आपको गिवन थी, तो ये जो दोनों लाइंस है ये कोप्लेनर है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो लाइंस आर नॉट कोप्लेनर, यहाँ पर 0 आ जाएगी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगी। तो इसके बाद एक इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। एक प्लेन है और एक कोई भी पॉइंट दिया हुआ है कहीं प्लेन से बाहर, उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे प्लेन से। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। कोई प्लेन है, कोई भी प्लेन ले लो, ठीक है, बाहर कोई भी पॉइंट है, यहाँ ले रही हूँ मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, और प्लेन की इक्वेशन आपको हम यहाँ पे ले रहे हैं r.n इज इक्वल टू डी। जनरल वही वेक्टर फॉर्म में हमने ली है इक्वेशन। तो हमने जो आउटसाइड पे हमारे पास से पॉइंट ए है सपोज, ठीक है, और ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो ए है ये, तो पोजीशन वेक्टर ए का ए है। तो ये इसका हमने डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को पहले तो मोड में लेते हैं, तो हम ये ले रहे हैं ये डिस्टेंस, दिस इज ए डॉट एन माइनस डी बाय मॉड ऑफ एन डिस्टेंस। ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। इस पॉइंट से ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट ए से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए डॉट एन माइनस डी, ये वाला डी कौन सा है, ये डी है इसका इक्वेशन का। इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दी हो या ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड या कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, दोनों केसेस में ये डी के वाला है। तो एक मैं क्वेश्चन इसका करके दिखा देती हूँ। एक क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट है 2 5 माइनस 3। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन है r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब आपका a क्या है, ये a है आपका, a है 2i प्लस 5j माइनस 3k। तो a के साथ ये जो n है ये आपका n पड़ा है, ये n इसकी आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, मीन्स 2i प्लस 5j माइनस 3k। बाहर हमने ये मॉड ले लेना ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव आए, सिर्फ इसलिए लिया जाता है। ये 6i माइनस 3j प्लस 2k, ये डॉट प्रोडक्ट ले ली, माइनस डी, यहाँ पे डी कितना है 4 है, बाय इसका मॉडुलस 36 प्लस 9 प्लस 4 अंडर द रूट, राइट। इसका डॉट प्रोडक्ट लो, 6 2 12 माइनस 15 माइनस 6, ये आ गया माइनस 4 बाय रूट 49 मतलब 7। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 26 प्लस सॉरी 15 और ये माइनस 3 हो गया, माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 4, ये आपका आ गया 13 माइनस 13 बाय 7। तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं तो 13 बाय 7 ये डिस्टेंस आ गया। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो मतलब पॉइंट जो ए है वो ओरिजिन पर है, तो ये ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर तो 0 हो जाएगा ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लेंगे तो ये ए वेक्टर 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्ट ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन।
तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन्स कर ली हैं और कॉप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस कर ली हैं और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन कर लिया है। थैंक यू।